ट्रॉमा में हैं। एक इतना बड़ा झटका लगा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और उसके साथ साथ जैसे वाई पूरन जी बहुत मजबूत थे, उसी तरह से अमनीत जी भी अपने दर्द के साथ साथ, अपने आंसुओं के साथ साथ लड़ाई भी लड़ रही हैं। दुख की बात है कि अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई, कंप्लेंट देने के बाद भी। जो फाइनल नोट, सुसाइड नोट हम कहेंगे, वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा तो आउट भी नहीं किया गया, वो तो उसकी कॉपीज मिल गई, जो कि गलत है, पता होना चाहिए। और उसके बाद भी अभी तक चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई। ये भी उचित नहीं है कि इससे पता चलता है भी कहीं ना कहीं कोई दबाव हो। एग्जामिन की बात कर रहे हैं जी। और हम तो ये भी मांग करेंगे कि जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। पहले FIR दर्ज हो, फिर हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इंक्वायरी हो, क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी कौन करेगा? DGP के अगेंस्ट इंक्वायरी पुलिस के कौन से अधिकारी करेंगे? सभी उनके सबॉर्डिनेट हैं। और मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नैब सिंह जी से भी मांग है कि जब तक इंक्वायरी पहले तो हो, और उसके बाद जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तो DGP हरियाणा को पदभार मुक्त किया जाए, जिससे कि एक जो जांच है वो सही से हो सके, उसके ऊपर कोई दबाव ना डले। और चंडीगढ़ प्रशासन से भी ये आग्रह रहेगा कि FIR हो, उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी हो और परिवार को सुरक्षा दी जाए इमीडिएट। अभी तक नहीं दी गई। कितनी हैरानी की बात है कि जब इतने संगीन आरोप हो गए, इतनी सुसाइड नोट में इतने इतने नाम आ गए, और वो तो कॉपी मिल गई, जिसके कारण आप सबको भी पता लग गया, प्रदेश की, देश की जनता को पता लग गया। नहीं तो अब तक प्रशासन की तरफ से तो कोई बाहर नहीं आया कागज, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो कल सुबह के लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ श्री कटारिया जी का भी समय लिया है, तो सुबह मैं उन्हें भी मिलूंगा और ये सारी मांगे जो हैं, चाहे वो FIR की है, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी की है, चाहे परिवार की सुरक्षा की बात है, इन सभी बातों पर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। परिवार से मिले, सर कोई ऐसी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि पहले FIR हो इस मामले में, फिर पोस्टमार्टम होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये परिवार इस मामले में बिल्कुल साफ है कि पहले FIR दर्ज होगी, उसके बाद ही जो है अंतिम संस्कार होगा। आप ये बताइए कि आज आधुनिक भारत की हम बात करते हैं, और आज भी जिस प्रकार से रिपीट कर करके सुसाइड नोट या फाइनल नोट आपने भी पढ़ा होगा, वाई पूरन कुमार ने लिखा कि मुझे अपमानित किया जाता था, मेरे खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी की जाती थी, मेरा मखौल बनता था। इतने बड़े स्तर पर भी जाकर के आपको लगता है कि आज भी जातिगत चीजें भारत में है? देखिए कितनी दुख की बात है ये, और झंझोड़ देती हैं ये बातें कि आज भी, से मैंने बताया कि संविधान को लागू हुए भी 75 साल से ऊपर हो गए, और आज भी इस तरह से जातिगत भेदभाव, वो भी इतने इस स्तर पे। और आपने देखा अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ क्या हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, उन्हें तो बुलाया नहीं गया था, जबकि शी इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी प्रकार से जब श्री LK अडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया, आप फोटोएं अगर मैं नेट पे निकालता हूं उस समारोह की, जो कि आपको याद होगा कि घर पे जाके उन्हें अवार्ड दिया गया था, ये फोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि राष्ट्रपति महोदय खड़ी हैं और प्रधानमंत्री महोदय बैठे हुए हैं।
कि शायद क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति से है कि हम कुछ बन जाएं, उसके बाद भी आज भी ऐसी मानसिकता है और उसी के शिकार हमारे सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूर्ण कुमार जी हुए हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत दुखद घटना है। और जैसे आपने कहा कि इतने सालों के बाद भी जो बाबा साहेब ने सपना देखा था कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा और उन्होंने दिलवाने का पूरा प्रयास किया, सबको एक एक वोट का अधिकार दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मानसिकता है, आज भी है। पूरे देश के इतिहास में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हुआ। लिंचिंग की अभी बात सामने उत्तर प्रदेश में आई और जगह जगह होता है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति से है। ये कब तक रुकेगा? सर, एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है सीएम आवास पर और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी से कोई बात हुई है? वो वापस आएंगे क्या? वो भी इनके घर पर आएंगे? कोई बात करेंगे? देखिए, मेरी अभी तक ऐसी उनसे अभी बात नहीं हुई। मैं बेंगलोर था, मैं खड़गे साहब को मिल के आया, उनकी अभी ऑपरेशन हुआ है। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री हरियाणा जी से, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई जो डीजीपी हरियाणा है उनको पदभार मुक्त किया जाए, जिससे कि जो जांच शुरू हो तो वो उसके ऊपर उसके अंदर जो है कोई दबाव ना बना सके। राहुल जी आएंगे? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई। हाई लेवल मीटिंग चल रही है अभी सीएम ऑफिस पर, डीजीपी को छुट्टी पर भेजकर दूसरे अधिकारी को लगाने की तैयारी जो है वो बिल्कुल आवश्यक है जी, बिल्कुल आवश्यक है, जिससे जांच जो है वो निष्पक्ष हो सके। देखिए, मैं इस विषय पे अभी कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे नो कमेंट से आप समझिए, क्योंकि ये कहीं पे और पे घटित है और कोई चीज अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन हो या इस तरह हो तो उसके बारे में बोलना उचित नहीं है। बाकी व्यक्तिगत रूप से सबकी संवेदनाएं हैं, हमारी भी है, और वो व्यक्तिगत रूप से प्रकट भी की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पंवार जी को और हमारे बुंडू साहब एसीएस साहब हैं उनको साथ में रखा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी आज थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। समाज के तकरीबन 550 लोग, सभी जिलों के रिप्रेजेंटेटिव यहां आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से हमें रिफाइन कर दिया है कि उचित कार्रवाई, जो न्याय उचित कार्रवाई होती है वो होगी, और बड़े जल्दी आपको मैं पूरी उम्मीद से बता रहा हूं कि कुछ एक घंटों में आपको सबको ये परिणाम दिखाई देंगे। क्या आपने डिमांड क्या रखी थी सर? हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे एडीजीपी साहब से जो इतनी दुखद जो ये वाकया हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर जो लोग उनके बीच में नामजद है उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही, तो वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस को उन्होंने बताकर बड़े अच्छे से हमें डिफाइन कर दिया है। करमवीर जी हैं, गुरमेल जी हैं, ये सब साथी सभी लोग आए हुए हैं और बड़े अच्छे से हमारी बात सीएम साहब ने सुनी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसमें कोई न कोई जरूर अच्छा रिजल्ट हमें कुछ एक आपने कहा कि कुछ घंटों में परिणाम होगा, किस तरीके का परिणाम होगा, क्या कुछ होगा? जैसा हमारे मैम जो अमनीत जी हैं, उनकी जो पत्नी है दिवंगत आत्मा हमारे एडीजीपी साहब वाई पूर्ण कुमार जी की, जैसा वो चाह रहे हैं उसी तरीके से इमीडिएट सीएम साहब के साथ कनेक्ट है वो, और जैसा जैसा उन्होंने डिमांड की हुई है, आपको मालूम है वो सारी डिमांड मुख्यमंत्री जी बारी बारी करके से पूरा करेंगे। कितनी उनकी जो मांगे हैं सर, क्या मांगे हैं और क्या सीएम साहब ने कौन सी डिमांड पे क्या आश्वासन दिया है? देखिए, एक ही डिमांड, हमारा मुख्य डिमांड तो ये थी कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। डिमांड तो बहुत सी है, लेकिन सबसे मुख्य डिमांड है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। अब वो जो एफआईआर है, एफआईआर भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया मुख्यमंत्री महोदय ने, और हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा दलित समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, बिल्कुल जल्दी ही इसकी एफआईआर भी होगी। और जो जो डिमांड्स हम लोगों की वहां पर थी, हमने मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम की कॉपी भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी 5 मांगे थी, बड़ी स्पष्ट मांगे थी। सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए एज पर दी सुसाइड नोट,
और मैडम ने जो लिख के दिया उसके अनुसार। और दूसरा ये है कि जो अधिकारियों के नाम लिखे उनको तुरंत उनको बर्खास्त किया जाए और प्राइवेट परिवार की जो है ना सुरक्षा की जाए तुरंत प्रभाव से सस्पेंड नहीं करते, हम नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसकी जांच की जाए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया, कार्रवाई नहीं की। हम आश्वासन नहीं चाहते, हम कार्रवाई चाहते हैं। दलित समाज बड़ा आक्रोश में है। हमने टाइम दिया, हमने टाइम दिया, कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा ऐसा रहेगा। सुसाइड नोट में उनके नाम सभी को अरेस्ट किया जाए। कल सुबह तक का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा आप इंतजार करो और आप देखिए, हम आपकी जो डिमांड है उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे और हम भी इंतजार करेंगे कल तक, जब तक वो डिमांड होती तब तक ना पोस्टमार्टम ना अगला काम। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है। डेलीगेशन से ज्यादा से 100-150 आदमी, एक हरियाणा का एडीजीपी रैंक का अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी, एक सुसाइड करता है, मर्डर करता है। वो अपने नोट में काफी अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों के नाम लिखता है। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से, उन अधिकारियों को जो ऑन ड्यूटी, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ 302 मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जाए। आगे भविष्य में ऐसे किसी भी को उच्च कोटि का अधिकारी अपनी जीव लीला खत्म न करे। हम न्याय की गुहार करते हैं, माननीय हरियाणा सरकार से भी न्याय की गुहार करते हैं, उनके परिवार को भी प्रोटेक्शन मिले। मैडम, बच्चे, 2 बिटियां हैं, बड़े सदमे में हैं, बड़े दुखी हैं। तो हम हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि उन अधिकारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलाया है, अगर हम इस पर चर्चा की है, हम तुरंत प्रभाव से इस पर कार्य करेंगे। बाकी माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ आश्वासन ही दिलाया है।